नमस्कार। आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल दीक्षा पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 166 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये सभी प्रश्न जो हैं रेलवे, NTPC, SSC, CGL, MTS तथा ऑल एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। तो बच्चों, इस सभी जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्न के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, गाय का दूध पीला सफ़ेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। बच्चों, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना। ऑप्शन क्या दिया गया है, कैसीन, लैक्टोज, कैरोटीन के साथ कैसीन, लैक्टोज के साथ ब्यूटरी, ठीक है। तो बच्चों, जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला। कहने का मतलब गाय का दूध पीला सफ़ेद रंग जो होता है वो कैरोटीन के साथ कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। बच्चों, एग्ज़ाम में क्या होता है, प्रश्न अलग अलग प्रकार से भी पूछा जाता है। वह किस प्रकार से पूछा जाता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। दूध का रंग पीला होता है किस प्रोटीन के कारण। तो प्रश्न क्या बना बच्चों, दूध का रंग जो पीला होता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है। तो दूध में कैरोटीन किसके, कैरोटीन प्रोटीन होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है बच्चों, पीला होता है। अगला प्रश्न क्या बनता है, दूध का रंग सफ़ेद होता है किस प्रोटीन के कारण। तो बच्चों, जो दूध का रंग सफ़ेद होता है वो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। गाय का जो दूध होता है, ध्यान सुनना, गाय का जो दूध होता है उसमें वसा की मात्रा कितना होता है। जो गाय का दूध होता है बच्चों उसमें वसा की मात्रा 3.5 से लेकर 4% होता है, किंतु जो भैंस में वसा की मात्रा होती है वो अधिक होती है। तो भैंस में क्या होता है बच्चों, जो वसा की मात्रा होती है वो 7.2% होती है, ठीक है। इस प्रकार से जो गाय में वसा की मात्रा होती है वो कितना होती है, 3.5 से 4%, और जो भैंस की दूध में क्या होता है, वसा की मात्रा होता है वो 7.2% होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय नहीं है। निम्नलिखित में से यानी कि जो 4 विकल्प दिए गए इनमें से कौन क्षार नहीं है, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या फिर सल्फर। तो बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है डी वाला, कहने का मतलब सल्फर ही है जो एक क्षार नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पोटेशियम, लिथियम और सोडियम, ये क्या होते हैं, क्षार होते हैं, ठीक है। सल्फर के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, जो सल्फर होता है यह एक रासायनिक आधातु तत्व है। इसका इस्तेमाल दियसलाई कीटनाशक, जो सल्फर होता है उसका प्रयोग किसमें बच्चों, दियसलाई कीटनाशक पदार्थों में, बारूद व विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, टाइटेनियम, इन चारों में से ऐसा क्या है जिसे हम क्या कह सकते हैं, भविष्य की धातु कह सकते हैं। तो बच्चों, जो चौथा ऑप्शन है क्या, टाइटेनियम, टाइटेनियम को ही क्या कहा जाता है, भविष्य की धातु कहा जाता है। टाइटेनियम, इसके बारे में जान लेते हैं। काफ़ी गर्मी, कहने का मतलब जो टाइटेनियम होता है वो अत्यंत गर्मी सहन कर सकता है और इसमें कभी भी क्या नहीं लगता है बच्चों, जंग नहीं लगता है, ठीक है। बच्चों, अगला प्रश्न है वो है, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगे, एक्स किरणें, पराश्रव्य तरंगे या फिर चुंबकीय तरंगे। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो बच्चों, जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा चुंबकीय तरंगे, ठीक है। MRI मशीन में क्या होता है, चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक।
अब MRI जो है उसको कहते क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है बच्चों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो MRI को हिंदी में कहते हैं चुंबकीय अनुनाद चित्रण भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको यही बोलते हैं। इस मशीन के माध्यम से बच्चों क्या होता है, मानव शरीर के आंतरिक अंगों, किसे, आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। अतः हमारा जो चौथा विकल्प है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा है। तो बच्चों गैसों का दाब मापने वाला यंत्र जो है वो क्या है, मैनोमीटर। इसी के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, गैसों का जो दाब होता है उसे मापते हैं। ठीक है, तो पानी बच्चों अब यहाँ पे ये देख लेते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग कब किया जाता है, पायरोमीटर जो यंत्र है इसका प्रयोग क्या है, ताप। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो पायरोमीटर होता है बच्चों क्या है, उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला जो विकल्प है क्या, रडार। इसका प्रयोग जो होता है वायुयान की गति, कहने का मतलब वायुयान की गति व दिशा मापने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब वायुयान की गति को मापने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो ग्रेविमीटर है उसका प्रयोग क्या किया जाता है, तो बेटा जो ग्रेविमीटर है वो पानी के अंदर, किसमें, पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने सभी के बारे में जाना। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। अपने अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है, खमीर से, शैवाल से, फफूंद से या फिर लाइकेन से। तो बच्चों जो पेंसिलिन होता है वह फफूंद से प्राप्त होता है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। पेंसिलिन को बच्चों और क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं तथा प्रतिजगत दवा भी कहा जाता है, इसकी हिंदी हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रश्न ये बने कि पेंसिलिन जो है इसकी खोज किसने की थी, तो बच्चों पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 ईस्वी में किया था। कितने में किया था, सन 1928 ईस्वी में, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तथा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बच्चों पेंसिलिन की खोज के लिए, किसकी खोज के लिए, पेंसिलिन की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न है, किस पौधे का नाम सालोनम ट्यूबरोसम है, आलू का, टमाटर का, कद्दू का या फिर प्याज का। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो आलू का। ठीक है, आलू का नाम ही क्या होता है, सालोनम ट्यूबरोसम। ठीक है, इससे जो प्रश्न पूछा जाता है बच्चों क्या, कि आलू तना का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तना का उदाहरण है या फिर फूल का उदाहरण होता है। तो बच्चों हम लोग ये जान लेते हैं जो आलू है वो तने का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, तने का। तने में यह भूमिगत तने का उदाहरण है, तने में यह भूमिगत तने का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, हार्स पावर अश्व शक्ति में, हार्स पावर को क्या कहते हैं बच्चों, अश्व शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसमें कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, 750 वाट, 746 वाट या फिर 755 वाट। तो बच्चों जो हर्स पावर है, कहने का मतलब जो अश्व शक्ति है उसमें 746 वाट होता है। हर्स पावर जो है बच्चों वह पावर को मापने की क्या होती है, इकाई होती है। किसको मापने की, पावर को मापने की इकाई होती है।
तथा इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसका प्रयोग? अश्व शक्ति का। तो अश्व शक्ति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था बच्चों? जेम्स वाट ने किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी तथा विटामिन ई के। तो बच्चों जो विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है वह है विटामिन बी। अतः हमारा तीसरा ऑप्शन है वो क्या होगा? सही हो जाएगा। विटामिन ए को क्या कहते हैं बच्चों? टोकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक रोग कहते हैं। तथा जो विटामिन के होता है उसे क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन। ठीक है। यहाँ बच्चों जो विटामिन बी है यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि एंटी कैंसर विटामिन किसे कहा जाता है? कौन सा विटामिन बच्चों? एंटी कैंसर विटामिन किसे कहा जाता है? तो हम लोगों को पता है कि जो एंटी कैंसर विटामिन होता है वो कौन होता है? विटामिन ए को कहा जाता है। किंतु जो कैंसर उपचार के में प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? विटामिन बी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? बच्चों मानव शरीर में डिहाइड्रेशन वो जल की कमी के कारण होता है। ठीक है। जो डिहाइड्रेशन होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है। यह जल की कमी के कारण होता है। इससे क्या होता है बच्चों? यह जो है इसी के कारण दर्द, उल्टी, चिड़चिड़ापन आदि चीजें होने लगती हैं। तथा जो डिहाइड्रेशन है वो गर्मियों के दिनों में अत्यंत देखने को क्या करती है? मिलती है। ठीक है। कहने का मतलब बच्चों जो डिहाइड्रेशन है इसकी जो समस्या होती है वो गर्मियों में अधिकतर होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, नाइट्रिक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में मर्क्यूरिक सल्फाइड यही होता है। क्या होता है? सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। हमारा जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या होगा? सही हो जाएगा। मर्क्यूरिक सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? इसे HgS कहते हैं। कहने का मतलब जो मर्क्यूरिक सल्फाइड का फार्मूला है वो क्या है? HgS होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो बच्चों रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कितने में किया था? सन 1901 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। तो बच्चों कार्ल लैंडस्टीनर ने एक और भी खोज की थी। वो क्या था? RH फैक्टर की खोज सन 1940 ईस्वी में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनना। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बच्चों पॉलीकार्बोनेट्स प्रयोग होता है। जो पॉलीकार्बोनेट्स बहुलक है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। और जो बुलेट प्रूफ कांच होता है उसे भी पॉलीकार्बोनेट के द्वारा ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में RBC तथा WBC का अनुपात कितना है? तो बच्चों जो अनुपात है वो हमारा पहला ऑप्शन सही है, 600:1। जो RBC और WBC का अनुपात होता है वो 600:1 होता है। अतः जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है वो क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। ठीक है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट का रंग जो होता है वो बदल जाता है? तो बच्चों
यहाँ पे हम लोग ध्यान में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या है। हीमोग्लोबिन दिया गया है, वर्णकी लवण दिया गया है, क्लोरोफिल है और वात रंध्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, दूसरा वर्णकी लवण। इसी के कारण गिरगिट का रंग क्या होता है, बदल जाता है। गिरगिट जो होता है बच्चों, क्या, गिरगिट। ठीक है, यह सरीसृप वर्ग में आते, किस वर्ग में आते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं। सरीसृप वर्ग में और भी जीव आते हैं, कौन कौन से, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, मेढक आदि आते हैं। इस प्रकार से बच्चों यह हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।